डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं आइसोमॉर्फस एंड बाइनरी फेज डायग्राम्स। बाइनरी मीन उसमें 2 एलिमेंट्स थे और आइसोमॉर्फस मीन कि उनमें सिर्फ रिजल्टेंट एक फेज बनता था जो कि अल्फा फेज था। अब हम देखते हैं कि अगर एक से ज़्यादा फेज बनते हैं तो उनकी फेज डायग्राम कैसे बन सकती हैं। उसकी एक एग्जांपल है बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम। बाइनरी यूटेक्टिक सिस्टम इसको कह सकते हैं। इसकी एक हमारे पास जो एक फिगर में आपको ये फेज डायग्राम नज़र आ रही है, ये है कॉपर सिल्वर फेज डायग्राम। ठीक है, कॉपर के अंदर हम ये सिल्वर डोप कर रहे हैं, इनके ये फ्रॉम सिल्वर इज़ फ्रॉम 0% टू 100%। और फिर इसमें साथ इनके ये हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, अगर ये इधर 0% सिल्वर है तो ये कॉपर का ये आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और इस तरफ ये सॉरी ये कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ए, ठीक है, और ये सिल्वर का ये इस तरफ आ जाएगा ये पॉइंट एफ। ये तकरीबन आलमोस्ट 1000 से थोड़ा कम है। तो इससे पहले ये होता था कि हमारे पास एक ही फेज़ बनता था, तो वो जस्ट हमारे पास ये होता था कि लिक्विड फेज़, फिर लिक्विड प्लस सॉलिड फेज़ और अल्फ़ा फेज़। अब इस केस में ये हो रहा है कि आप देखें कि इस रीजन में एक अल्फ़ा फेज़ है, यहाँ अल्फ़ा प्लस लिक्विड, फिर यहाँ बीटा फेज़ बन गया, बीटा प्लस लिक्विड, और ये बीटा, और नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा फेज़। तो इसमें ये सारा जो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा फेज़ बनना है, ये इधर अल्फ़ा है या बीटा है या अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों है, वो डिपेंड करता है कंपोजिशन पे और टेम्परेचर पे। और किस कंपोजिशन और किस टेम्परेचर पे वो फेज़ डिपेंड करता है, वो सॉल्युबिलिटी लिमिट उस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि किसी भी टेम्परेचर या और कंपोजिशन पे कितने फेजेस होंगे। और सॉल्युबिलिटी लिमिट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इस तरीके से सॉलिड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी लिमिट वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और उसका बिहेवियर वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसा यहाँ इस फिगर में देखें कि लाइक कि अगर मैं देख लूँ ये 10% है, ये 5% है। 5% अगर मैं सिल्वर लूँ, 5% सिल्वर, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ये तकरीबन यहाँ पर 5%। तो अगर 5% मैंने सिल्वर ऐड करके इसको कूल किया, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में होंगे दोनों, तो ये जो रीजन है ये वाला, ठीक है, इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, मीन कि ये लिक्विफाई हो रहा होगा, लिक्विड सॉलिड बन रहा होगा इस पॉइंट तक। और इस पॉइंट से नीचे जाएं तो ये देखिए अल्फ़ा फेज़ है। ये इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके मैं लाइन करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन इस टेम्परेचर से लेके 1000 से लेके तकरीबन 900 के करीब यहाँ तक, ये क्या है, अल्फ़ा फेज़ है। ठीक है, मतलब अलाई को कूल कर रहे हैं, यहाँ पर ये सॉलिड बन गया है, 1000 पे सॉलिड बन गया, एक फेज़ बना है अल्फ़ा। और अल्फ़ा फेज़ क्या होता था कि वो आपको याद होगा कि बजाय ये इसको सिंपली इस तरह बना लें, और ये अल्फ़ा फेज़, ये तीनों जो ये हो गए, ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये एक रीजन क्या होता है, ये एक सिंगल क्रिस्टल एक रीजन ये वाला होता है, फिर ये एक क्रिस्टलाइट होता है, एक ग्रेन होता है, ये जो एक रीजन है ये वाला। तो अब वापस आए इधर अल्फ़ा, यहाँ पर जब हम कूल करके यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या हुआ था कि यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फ़ा था, जब इसे हम टेम्परेचर और कम करेंगे, अब यहाँ पर सॉल्युबिलिटी लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 5% कॉपर के अंदर 5% सिल्वर डालें तो उसकी सॉल्युबिलिटी लिमिट कितनी है, तकरीबन 700, हम फिगर से देख रहे हैं 700 है। तो इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा तो आपको सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज़्यादा हो गए, अब वो एक की बजाय 2 फेजेस बन जाएंगे, जिस तरह शुगर और वाटर में होते हैं। तो ये इस जो निचला पोर्शन है ना सारा, इसको मैं डिफरेंट ग्रीन कलर से बना दूँ, ये सारा मतलब ये सब पोर्शन है, इसमें सारा क्या होगा, 2 फेजेस होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस पूरी फिगर में ये जो पोर्शन है, इनकी तरफ यहाँ से चलें, ये जो ब्लू लाइन है ये, और इधर से ये, ठीक है, और ये सारे जो पोर्शन है ये 2 फेजेस हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें जहाँ पे भी जो भी आप पॉइंट लेंगे इधर इधर इधर, उसमें 2 फेजेस होंगे। इस रीजन में ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये पूरा ये इधर ये, इसमें जहाँ पे भी जो भी पॉइंट लेंगे आप, किसी भी कंपोजिशन किसी टेम्परेचर पे जो भी पॉइंट आएगा वो सिर्फ एक अल्फ़ा फेज़ होगा। इसी तरीके से इस रीजन में लेंगे तो वो लिक्विड होगा, इस रीजन में आ जाए तो बीटा फेज़ होगा, बीटा प्लस लिक्विड दोनों होंगे, और ये बीटा फेज़ होगा। अब आगे चलते हैं, हमने 5% ली थी, 5% से अगर अब मैं कंपोजिशन बढ़ा दूँ 6, 7, 8% तक, तो 8% से लेके 91.2% तक, मीन कि ये जो 2 पॉइंट हैं, एक 8% मीन पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी से लेके 8% से लेके पॉइंट जी तक,
इस पॉइंट तक आप जो कंपोजिशन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप सिल्वर 8% लें, 8% से लेकर 91.2% तक सिल्वर लें, तो इसमें हमेशा कौन सा फेज बनेगा, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट। कि आप यहाँ से देखेंगे अगर मैं बीच में ये ले लूँ, इधर यहाँ से मैं 20% लूँ, मैं टेम्परेचर कम किया, ये पहले क्या बना, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों मिक्स हैं, नीचे आते जाएँ टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और इस पॉइंट पे क्या होगा कि दोनों फेज हैं वो अल्फ़ा, पहले ये अल्फ़ा था, मीन के पहले अल्फ़ा बना है और साथ लिक्विड है, इस पॉइंट से नीचे आ जाएंगे तो साथ उसमें अल्फ़ा बीटा दोनों सॉलिड फेज बन जाएंगे, और वो उसको हमने ये इस फिगर में रिप्रेजेंट किया हुआ, यहाँ पर ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा फेज़ है वो ये इस फिगर में है कि ये अल्फ़ा है और इसमें ब्लू वाले जो है वो बीटा फेज़ है। मीन कि इस ब्लू लाइन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा नीचे फेज़ होगा वो ये वाला होगा, ठीक होगा। इस तरीके से यहाँ पर इधर भी यही होगा कि यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस लिक्विड, फिर इधर आ जाए अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, और ये फिर सारा नीचे सॉलिड होगा। मीन कि ये जो टेम्परेचर है अबाउट 780 के करीब, इससे नीचे ये सॉलिड फॉर्म में होगा। फिर इधर आ जाइए, ये एक पॉइंट आता है यूटेक्टिक पॉइंट ई, इसको हम नाम दे रहे हैं। इस पे देखें, गौर से देखें क्या हो रहा है कि इससे पहले देखें कि ये जब आप टेम्परेचर कम हो रहा है तो लिक्विड भी है सॉलिड भी है, दोनों है। मीन कि जब सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, इस केस में भी जब सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन ई पॉइंट पे देखें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ई पॉइंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, और वो अलॉय क्या हो रही है, लिक्विड से वो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, जिस तरह के नॉर्मल प्योर मटेरियल्स में होता है कि उनका मेल्टिंग या सॉलिडिफिकेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो वो अलॉय के केस में इस पॉइंट पे होता है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये इस पे आपको ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है कि एकदम इससे ऊपर लिक्विड है और इससे नीचे क्या सॉलिड है, दो फेजेस हैं अल्फा प्लस बीटा, और मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये कॉपर सिल्वर के केस में ये जिस कंपोजिशन पे आता है वो कितनी है, 71.9% सिल्वर, ठीक है। और किस टेम्परेचर पे होता है, वो ये टेम्परेचर है, ठीक है, 779 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन कि अगर कॉपर सिल्वर अलॉय है तो उसमें जो यूटेक्टिक पॉइंट है उसकी वो उसमें क्या दो वैल्यूज़ होंगी। पॉइंट फेज डायग्राम में पॉइंट ये होता है कंपोजिशन और टेम्परेचर, उसमें जो होंगी 71.9 टेम्परेचर और कंपोजिशन कितनी, सॉरी 71.9 कंपोजिशन, ये 71.9 कंपोजिशन, और ये टेम्परेचर 779 डिग्री, ठीक है। और इस पॉइंट को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिक्विड कंपोजिशन एट यूटेक्टिक, मीन कि जो यूटेक्टिक पॉइंट पे जो कंपोजिशन है, जो इस केस में हमारे पास क्या थी 71.9, ये जाएगी 71.9। इसको कूल करें, ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा और बीटा दोनों सॉलिड बन जाएंगे, और अल्फ़ा के अंदर वही कंपोजिशन अपनी हो जाएगी और बीटा के अंदर जब वो कंपोजिशन अपनी हो जाएगी यूटेक्टिव पॉइंट पे जो भी आ रही है। और जो वैल्यू है अल्फ़ा के अंदर, बीटा और अल्फ़ा की कंपोजिशन वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो टाई लाइन है, टाई लाइन इधर कहाँ कट कर रही है, ये वाली, ये अल्फ़ा की कंपोजिशन आ जाएगी, और इधर कहाँ कट कर रही है, ये जो एंड पॉइंट है ये बीटा की कंपोजिशन आ जाएगी, क्योंकि इसके इधर बीटा है, इसके इधर बीटा है, और इसके इधर क्या है, अल्फ़ा है। तो ये जनरल इक्वेशन होती है यूटेक्टिक पॉइंट के ऊपर, कि इससे ऊपर टेम्परेचर कम करेंगे तो आप मीन के इधर से इधर चले जाएंगे, और अगर हीट करेंगे और वापस इधर से इधर आ जाएंगे कि वो अलॉय जो दो फेज़ है वो मेल्ट होकर ये लिक्विड बन जाएगा इस तरह। अब हमारी जो एग्जांपल है अभी कॉपर सिल्वर में ये हो जाएगा लिक्विड, और इसकी वैल्यू क्या है 71.98%, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा 8% ये 8% है अल्फ़ा। ये कैसे है, ये आप ये जो यूटेक्टिव पे टाई लाइन है इसको ये देखें, यहाँ का एंड कहाँ हो रही है 8% पे, ये नीचे ये 8%, ठीक हो गया। और इसकी दूसरी जो है बीटा, ये लाइन कहाँ कट कर रही होगी 91.2%, उसके राइट साइड पे क्या है बीटा है। तो इसमें जो बीटा होगा इनके यूटेक्टिव पॉइंट पे जो बनेगा फेस, वो उसकी ये शेप नहीं होगी वैसे यूटेक्टिव पे, वो हम आगे देखेंगे। उसमें अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा के अंदर सिल्वर कितना 8% और बीटा के अंदर सिल्वर कितने 91.2%। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्फ़ा फेज़ और बीटा जो इस तरह होते हैं कि अल्फ़ा में एक एलिमेंट की कंपोजिशन ज़्यादा है, जिस तरह सिल्वर की ज़्यादा है, बीटा में दूसरे की ज़्यादा होती है। इस केस में टिन की ज़्यादा है, ठीक है, 8% सिल्वर है तो बाकी क्या टिन है, और इस केस में 91.2% सिल्वर है, ठीक है। तो अब इसे आगे चलते हैं, यूटेक्टिव पॉइंट से आगे चलें
तो अब चूँकि हमने ये सिल्वर की कंपोजिशन ज़्यादा कर दी, तो अब अल्फ़ा की बजाय बीटा फेज़ बनेगा, क्योंकि बीटा फेज़ वो है जिसमें सिल्वर ज़्यादा है, और अल्फ़ा फेज़ कौन है जिसमें कॉपर ज़्यादा होता है। ये चीज़ें मेरे पिछले लेक्चर रिवाइज करें ना, ये चीज़ें आपको फिर समझ आ जाएंगी कि अल्फ़ा बीटा में क्या फ़र्क होता है। तो इसका मतलब है कि जब इससे आगे जाएंगे तो सिल्वर ज़्यादा हो जाएगा, तो अब जो पहले जो फेज़ बनेगा वो बीटा बनेगा। इधर क्या था, पहले अल्फ़ा बन रहा था, ठीक है। ये जो सिचुएशन थी ना अल्फ़ा, उसमें ये मेजर अल्फ़ा है और इसके अंदर क्या है, बीटा ऐसा स्कैटर है। लेकिन जब इस रीजन में आप जाएंगे, यहाँ पर इस रीजन में नीचे आएंगे, तो पहले सारा क्या होगा, बीटा होगा। ये अल्फ़ा की बजाय ये क्या हो जाएगा, ये सारा जो बड़ा फेज़ है वो सारा बीटा होगा, और ये छोटे छोटे ब्लू वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा, ऑपोजिट हो जाएगा पहले से। तो सो ऑन इस पॉइंट तक, और इससे ऊपर करेंगे तो वो सारा बीटा फेज़ होगा, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम आगे भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इन तीनों रीजन में, चारों रीजन में, कि इसकी कैसे बनती है अलॉय कंपोजिशन, सॉरी ये अलॉय को हम कैसे अलग अलग फेजेस कैसे देख सकते हैं। अच्छा, सो इसी की दूसरी एग्जांपल है हमारे पास लेड टिन अलॉय। उसमें भी यही है कि अगर आप कंपोजिशन बहुत कम रखें, इसमें सिर्फ नई चीज़ ये है कि इसमें यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा फेज़ रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। पिछले इसमें क्या था, इसमें यह था कि रूम टेम्परेचर पे ना यहाँ तक अल्फ़ा नहीं था, अल्फ़ा प्लस बीटा एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन इसको देखें आप, तो यहाँ पर इस रीजन में देखें कि अगर आपका इसमें जो कंपोजिशन है वो इतनी है, मैं यहाँ से लाइन से प्रेजेंट कर दूँ, ये इतनी कंपोजिशन है, ये जो भी आंसर आता है 2.5% जितना भी है, इससे अगर नीचे है 2% से नीचे है, तो उसमें देखें कि हमेशा क्या होगा, फिर एक ही फेज़ है, इस टेम्परेचर पे वो फेज़ बन जाएगा अल्फ़ा, और ये सारा अल्फ़ा है, ये वाला ये सारा देखें अल्फ़ा है, और ये सारा अल्फ़ा होगा। आप यहाँ से टेम्परेचर करते हैं, कम करें और यहाँ तक सारा क्या होगा, एक ही अल्फ़ा रहेगा। लेकिन कंपोजिशन जब इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर अगर सपोज कर लें इतनी कंपोजिशन है, तो फिर टेम्परेचर कम करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस लिक्विड, ये वाला बीच वाला अल्फ़ा प्लस लिक्विड, फिर ये अल्फ़ा बनेगा यहाँ से यहाँ, और इस टेम्परेचर पे जाके फिर नीचे दो फेज़ बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये सॉल्युबिलिटी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप अल्फ़ा जो टिन है, लेड टिन के अलॉय के अंदर अगर टिन जो है वो तकरीबन ये 10% हो जाए, 10% और 150 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है कि अगर आप 10% लेड डालेंगे तो अगर लेड टिन सिस्टम है तो उसमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी लिमिट कितनी होगी टिन की, 10%, कि इससे नीचे जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा फेज बन जाएगी। बाकी इसमें वही है, इस केस में ये 18.3 पॉइंट है, ये 97.8 है, इसमें ये डिटेक्टिव पॉइंट है 61.9%, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको अलग अलग देखते हैं, इस पोर्शन को देखते हैं जो अल्फ़ा फेज़ है। अल्फ़ा फेज़ में क्या होगा कि मतलब ये जो पोर्शन है ना, अभी हम इस पोर्शन को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखते हैं। किस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, या इस फिगर में आ जाए, इस पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखते हैं, ये वाला, इसको, ठीक है। वो ये नज़र आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये वाला जो है ये 20% है, ठीक है। और इसमें जब अगर हम कंपोजिशन 20% से कम है, तो इधर क्या होगा, लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। फिर इस रीजन में क्या होगा, सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, तो सॉलिड प्लस लिक्विड, वो ये वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। और फिर इससे नीचे आएंगे तो ये अल्फ़ा फेज़ बन जाएगा, ये एक अल्फ़ा फेज़ है, ठीक है। यहाँ तक सारा अल्फ़ाज लेगा, मतलब जब इसको रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएंगे तो ये अलॉय क्या होगी, इसका सिंगल फेज़ होगी। आप कंपोजिशन ज़्यादा करते हैं दूसरे एलिमेंट की, तो वो आप फिर इस रीजन में चले जाएंगे। अगला रीजन कौन सा था हमारा, ये वाला, इसको देखते हैं आगे। उसमें ये हो जाएगा हमारे पास कि आप इधर है, ये क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, इधर क्या होगा, सिर्फ अल्फ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच वाला अल्फ़ा, और फिर इससे नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ठीक हो गया। ये जो कौन सा रीजन है, ये वाला बता रहे हैं कि आप जब इधर है, यहाँ पर इस रीजन में कहीं है तो, ठीक है, कंपोजिशन आपकी इस रीजन में है, मीन कि यहाँ से लेके इस रीजन तक ये वाली कंपोजिशन आप लेंगे, तो इसमें ये वाला फिनोमेना होगा, ये सॉलिड फिर सॉलिड प्लस सॉलिड दोनों फेजेस। उसके बाद अब यूटेक्टिव पॉइंट आप पे आ जाते हैं। यूटेक्टिव पॉइंट पे क्या होगा
कि उसमें जो है थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। नॉर्मली तो इस तरह होता है ना, अल्फ़ा उसमें बीटा या बीटा और उसमें अल्फ़ा, जबकि यूटेक्टिव पॉइंट पे ये होता है कि ये लेयर बाय लेयर अल्फ़ा और बीटा सॉलिड फेजेस होते हैं। अल्फ़ा में जिस तरह देखिए अल्फ़ा फेज़ क्या है 18.3% टिन है, और जो बीटा फेज़ है उसमें 97% टिन है। ये इनमें डिफरेंस है। और इसी करस्पॉन्डिंग लेड जो है उसमें 100 में से माइनस करके लेड आ जाएगी और 100 से माइनस करके यहाँ लेड आ जाएगी, तो जो इसमें लेड बहुत कम होगी। ठीक है, बीटा फेज़ इस रीजन में अब ये बनता है, इधर बीटा प्लस लिक्विड होगा। इस पॉइंट पे क्या था कि फ़ौरन ये जो लेयर बाय लेयर सॉलिड बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कि यूटेक्टिव पॉइंट कहलाता है। अब ये लेयर बाय लेयर क्यों बनते हैं उसको यहाँ देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कर लें कि हमारे पास पहले अगर सॉलिड फेज़ बनता है, हम कूल कर रहे हैं, यूटेक्टिव पॉइंट के ऊपर है और क्यों कूल कर रहे हैं, तो पहले एक सॉलिड फेज़ बन गया। सॉलिड फेज़ के अंदर क्या होगा कि लेड ज़्यादा होगी। अल्फ़ा फेज़ बना, अल्फ़ा फेज़ में लेड ज़्यादा है। बीटा में क्या होती है, टिन ज़्यादा होती है। जब इसमें लेड ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है कि जो ये लिक्विड होगा इसके क्लोज जो रीजन होगा ये वाला, इसमें से ये मैक्सिमम लेड अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो इस रीजन में लेड कम हो जाएगी। जब इस पूरे रीजन में अभी हम कह रहे हैं ना कि ये बन रहा है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ये ऊपर कुछ नहीं होगा, अभी ये बन रहा है। तो लेट से ये अल्फ़ा बन रहा है, ये अल्फ़ा जब बना इस तरह, ये फेज़ एक, ठीक है, अल्फ़ा बना, तो इसके जो इधर रीजन होगा सारा, ये सारा रीजन, इसमें लेड कम हो जाएगी। जब लेड कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि टिन ज़्यादा होगी, तो वो टिन ज़्यादा हो तो कौन सा फेज़ बनता है, बीटा। तो इसके ऊपर दूसरा जो फेज़ बनेगा वो बीटा बन जाएगा। इस तरह ये बीटा फेज़ बन जाएगा। अच्छा, जब बीटा बनेगा यहाँ, तो उसके इर्द गिर्द फिर वो लेड ज़्यादा हो जाएगी, टिन कम हो जाएगी, तो फिर वो अल्फ़ा फेज़ बन जाएगा इस तरह। तो इस तरह लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, वो अल्फ़ा फेज़ बनते जाते हैं। जब अल्फ़ा फेज़ बनता है तो उसके रीजन में एक एलिमेंट कम होगा, दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बीटा फेज़ बन जाएगा। जब बीटा बनेगा तो जो पहले वाला एलिमेंट कम था वो फिर ज़्यादा हो जाएगा उसके इर्द गिर्द रीजन में, तो फिर वो अल्फ़ा बनना शुरू हो जाएगा और लेयर बाय लेयर इस तरह ये फिनोमेना होगा। जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये इधर ये एक एक्चुअल इमेज है, एक किसी सैंपल है, ये अलॉय का रियल इमेज है। इसको सैम से यहाँ पर शो किया गया है। इसमें जो लेयर नज़र आ रही है ब्लैक एंड वाइट, इसमें एक अल्फ़ा और एक बीटा फेज़ है। लेयर बाय लेयर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, इस तरह ये सारा इसको शो कर रहा है। ये जो यूटेक्टिव पॉइंट पे ये इस तरह का फिनोमेना होता है। ठीक है, उसमें लेयर बाय लेयर बनती है। इसलिए क्या होता है कि जब लेयर बाय लेयर साथ साथ बन रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और साथ साथ ये सॉलिड बनता रहता है। तो ये हमारा आज का था यूटेक्टिव पॉइंट, और उसमें जो हम देखते हैं कि दो फेजेस जब बनते हैं तो उसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं। थैंक यू।